हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिनाचल। और आज हम बात करने वाले हैं माउंटेन पासेस इन इंडिया। सो बेसिकली, डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द माउंटेन पासेस आर सो इम्पोर्टेंट फॉर एनी कंट्री? क्यों बनाए जाते हैं माउंटेन पासेस? देखिए, सिंपल सा आंसर है, सभी लोग समझ सकते हैं इस चीज को। अगर कोई माउंटेन है ए, ठीक है, दूसरा माउंटेन है बी, और इसके बीच में कोई कंट्री है, राइट? कोई कंट्री है, लेट्स से इंडिया। तो अब यहां पर है चाइना और यहां पर है इंडिया। अगर चाइना से इंडिया आना है और बीच में एक बहुत ही बड़ा हिमालय जैसे माउंटेन चेन है, तो क्या हमेशा चाइना के लोग इंडिया में फ्लाइट से आएंगे? क्या सारा सामान फ्लाइट से ही लाना पड़ेगा? इज इट बी अफोर्डेबल फॉर ऑल ऑफ यू? नो। तो ये जो अफोर्डेबिलिटी का इश्यू आता है, जो कन्वेंस का इश्यू आता है, इसके लिए क्या किया जाता है? माउंटेन्स को काट के रास्ता बना दिया जाता है, जिसे हम माउंटेन पास या फिर हिंदी में दर्रे कहते हैं, जहां से रोड कनेक्टिविटी हो सकती है। थोड़ा मुश्किल होता है माउंटेन्स को कट करना और साथ ही साथ वहां से गुजरना काफी मुश्किल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ज्यादा जरूरत पड़ती है तो माउंटेन पासेस हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में या उन माउंटेन्स को क्रॉस करने में। ये नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दो माउंटेन्स के बीच में एक नेचुरली पास होता है, एग्जिस्ट करता है, राइट? एक नैरो लेन होती है जहां से हम निकल सकते हैं, तो ये नेचुरल कहलाएगा। और अगर हमने अपने जरूरत के अकॉर्डिंग बनाया है माउंटेन को कट करके, तो वो हमारा आर्टिफिशियल माउंटेन पास कहलाएगा। अब क्योंकि इंडिया में नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो एक लॉन्ग माउंटेन चेन है जिसे हम हिमालयन माउंटेन चेन कहते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्ट से लेके पूरे नॉर्थ ईस्ट तक, इवन जो हमारे साउथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, वहां तक ये स्प्रेड है। साथ ही साथ हमारे सदर्न इंडिया में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में भी काफी ज्यादा माउंटेन चेन्स देखी जाती हैं। तो ऐसे में हमें कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए काफी सारे माउंटेन पासेस देखने को मिलते हैं, जो कि आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किस एरिया में कौन से माउंटेन पासेस हैं, विच इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक पीएससी और यूपीएससी और एनी अदर स्टेट लेवल एग्जाम, राइट? तो यहाँ पर आपको कई बार मैचिंग में पूछ लिया जाता है कि नाथुला पास किस स्टेट में है, किसको कनेक्ट करता है, किस बॉर्डर पे है, या उससे रिलेटेड कुछ एंटिक इंफॉर्मेशन पूछ ली जाती है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पासेस की, जो कि हमें नॉर्थ इंडिया यानी हिमालयन रीजन में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द नाथुला पास। नाथुला पास कहाँ पर है? सिक्किम में है। ये फेमस पास है जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर है, बिकॉज अगर आप एटलस सामने लेकर बैठे हैं, अगर नहीं, आपको बैठना ही है एटलस सामने लेकर, बिकॉज मैंने कल भी बोला था, जब तक एटलस आपके सामने नहीं होगी तब तक आपको ज्योग्राफी तो बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है। तो सिक्किम की लोकेशन को आप मैप में देखिए। नाथुला पास आपको सिक्किम में नजर आएगा, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, और इसे पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में इसे रीओपन किया गया। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द एंशिएंट सिल्क रूट। जब चाइना से इंडिया और इंडिया से चाइना सिल्क को लाया जाता था, तो उसे हमने सिल्क रूट का नाम दिया था। आज भी ये ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि कई सारे जो गुड्स हैं वो इंडिया चाइना के बीच में एक्सचेंज किए जाते हैं, और यहाँ पर ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बने हुए हैं। नेक्स्ट इज द शिपकिला पास। ये लोकेटेड है सतलज गॉर्ज के पास, जो कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है। इट इज इंडिया थर्ड बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड विद चाइना आफ्टर लिपू लेक एंड नाथुला पास। तो चाइना से कनेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी ट्रेड के लिए ही यूज किए जाते हैं। द नेक्स्ट इज जलिपला। जलिपला चुम्बी वैली में है, जो कि सिक्किम को लासा से कनेक्ट करता है, एंड लासा इज द कैपिटल ऑफ तिब्बत। नेक्स्ट है काराताग पास। काराताग पास काराकोरम माउंटेन में है। यहाँ पर भी कारा वर्ड है, यहाँ पर भी कारा वर्ड है, तो आपको याद रखना है काराकोरम माउंटेन्स में। दैट मीन्स ये बहुत ही हाई लेवल पे देखा जाएगा, हाइट इसकी बहुत ज्यादा होगी, और ये भी एंशिएंट सिल्क रूट का ही पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे लेह लद्दाख वाले रीजन में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पासेस की। तो लेह लद्दाख वाला रीजन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये पूरा। यहाँ पे आप देखेंगे ये कारातागला, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, काराकोरम रेंज का पार्ट है, राइट? इसके अलावा ये अघिल पास है,
खुंजेरा पास है, यहाँ पर पारपिक पास है, मिंटाका पास है, खरदुंगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है ये खरदुंगला, ठीक है। ये आपका बुर्जिल पास है कश्मीर रीजन में, जोजिला पास, पीर पंजाल, ये बनिहाल, लानकला, पेंसिला, चांगला और इमिसला, ये सारे पासेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जिनकी लोकेशन आपको बिल्कुल मेमोराइज्ड होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं खरदुंगला जो कि लेह लद्दाख रीजन में है और इसकी लोकेशन ये मैंने आपको पहले ही बता दी है। खरदुंगला जो पास है वो हाईएस्ट मोटरेबल पास है। दो फैक्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक होता है हाईएस्ट पास, दूसरा होता है हाईएस्ट मोटरेबल पास। दोनों में क्या डिफरेंस है? हाईएस्ट पास दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा हाइट पे है और पास बना हुआ है, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। हाईएस्ट मोटरेबल पास का मतलब होता है जहां से मोटर गाड़ी निकल सकती है, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हैं, ऐसा हाईएस्ट पास, राइट। तो खरदुंगला इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द कंट्री, जो कि लेह को सियाचिन ग्लेशियर से कनेक्ट करता है। और क्योंकि लेह जो है वो सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से ये बंद हो जाता है सर्दियों में। दूसरा है थांगला, ये भी लद्दाख में है और ये सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है। फर्स्ट हाईएस्ट कौन है? खरदुंगला, दूसरा है थांगला या टेंगलांगला भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट इज अघिल पास, लोकेशन आप यहाँ पे देखिए, ये है अघिल पास, राइट। तो अघिल पास नॉर्थ ऑफ माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 भी बोलते हैं, K2 काराकोरम में आता है, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है ये माउंट एवरेस्ट के बाद, लेकिन ये POK रीजन में आता है, राइट। तो ये क्या करता है? लद्दाख को जिंजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना से कनेक्ट करता है और विंटर्स में इसे भी बंद करना पड़ जाता है। चांगला जो कि ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है, ये लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करता है, चांगला याद रखिएगा। फिर है लानकला, लानकला ये देखेंगे आप अक्साई चीन वाले रीजन में, ये पूरा अक्साई चीन का रीजन है, यहाँ पर है लानकला। सो इट कनेक्ट्स लद्दाख एंड ल्हासा, लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको याद रहेगा, लद्दाख और ल्हासा जो कि तिब्बत की कैपिटल है, इन दोनों को ही ये कनेक्ट करता है। चाइनीज अथॉरिटी ने इसे बनाया था ताकि जिंजियांग को तिब्बत से कनेक्ट कर सके, बिकॉज ये चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड रीजन है, अक्साई चीन वाला रीजन है। नेक्स्ट है इमिसला, यहाँ पर काफी डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल टेरेन पाया जाता है, बहुत ही स्टीप स्लोप्स है, यानी कि एकदम खड़ी ढाल यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। विंटर सीजन में कनेक्ट क्लोज रहता है, ये लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पास इज बड़ा लाचा। बड़ा लाचा पार्ट जो है वो नेशनल हाईवे जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है और ये मनाली को लेह से कनेक्ट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं। मनाली को लेह से कनेक्ट करने वाला पास है बड़ा लाचा, रिमेंबर बड़ा लाचा या बारा लाचा भी इसे कहा जाता है, जो कि नेशनल हाईवे पे लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। अब हम आते हैं उत्तराखंड की ओर। जब हम उत्तराखंड की ओर जाएंगे तो हमें तीन इंपॉर्टेंट पास यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहला है माना, दूसरा नीति और तीसरा लिपुलेख। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पास हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। माना, नीति, लिपुलेख, तीनों आपको बिल्कुल जोड़ी से याद रखना है, इसी सीक्वेंस में याद रखना है, नॉर्थ टू साउथ, माना, नीति, लिपुलेख, ठीक है। तो ये हमारा उत्तराखंड का मैप है, जहां पर आपको दिख रहा है ग्रेट हिमालयाज वाली रेंज यहाँ से पास हो रही है, जिसमें हमारे ये सारे पासेस हमें देखने को मिलेंगे। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम ट्रेल्स पास जो कि उत्तराखंड में है, पिंडारी ग्लेशियर जहाँ पे खत्म होता है वहां पे ये बना हुआ है, पिंडारी वैली को मिलाम वैली से कनेक्ट करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिलाम वैली कहाँ पे है, तो आप क्या बोलोगे? भाई उत्तराखंड में पढ़ा है हमने मिलाम वैली, जो कि ट्रेल्स पास के एक ओर है। फिर हमारा आता है लिपुलेख, जो कि उत्तराखंड और तिब्बत को कनेक्ट करता है, क्योंकि उत्तराखंड में जो भी पासेस है वो सारे अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे? भाई यहाँ पर तिब्बत वाला रीजन है तो तिब्बत से ही कनेक्ट करेंगे, तो इसमें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, राइट। तो उत्तराखंड के ज्यादातर पास आपको तिब्बत से कनेक्ट करेंगे। तो लिपुलेख पास ये उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड विथ चाइना। मानसरोवर जब लोग जाते हैं, तीर्थ यात्री जाते हैं मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, तो इसी पास से होकर गुजरते हैं।
राइट। लिपुलेख पास एक रास्ता है मानसरोवर जाने के लिए। दूसरा है माना, माना पास भी तिब्बत और उत्तराखंड को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है मांगशाधुरा, मांगशाधुरा भी उत्तराखंड और तिब्बत को कनेक्ट करता है, लेकिन ये फेमस है लैंडस्लाइड्स के लिए। यहाँ पर जो जमीन है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल है और कई बार लैंडस्लाइड हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और यहाँ से भी मानसरोवर की ओर जाया जा सकता है। ये कुथी वैली में लोकेटेड है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुथी वैली कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है मुलिंगला, जो कि उत्तराखंड तिब्बत को कनेक्ट करेगा और ये गंगोत्री के नॉर्थ में है, राइट। नेक्स्ट है नीति, ये भी स्नो कवर्ड रहता है विंटर सीजन में, उत्तराखंड तिब्बत को कनेक्ट करेगा क्योंकि ये सारे एक ही सीरीज में, राइट। यूके और तिब्बत को कनेक्ट करेंगे, माना, नीति, लिपुलेख और बाकी सारे भी। देवसा पास स्पीति वैली और पार्वती वैली को कनेक्ट करते हैं। हाई माउंटेन पास है ये कुल्लू एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश के बीच में। इट इज अ बाईपास रूट ऑफ पिन पार्वती पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल्लू वैली और स्पीति वैली इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के बीच में है ये देवसा पास। नेक्स्ट है रोहतांग, कुल्लू और लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है। ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ये उत्तराखंड में नहीं है, याद रखिएगा। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। एक्सीलेंट रोड ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आप जब आएंगे तो जो माउंटेनियस स्लोप है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। कुल्लू, स्पीति वैली और लाहौल वैली को ये आपस में कनेक्ट करता है। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की ओर। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आप देखेंगे कि हिमालय जो क्रीसेंट शेप में इस तरीके से आते हैं वो बिल्कुल ऐसे चलते हैं और यहाँ के बाद एक बेंड लेते हैं जिसे हम सिंटेक्शियल बेंडिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से हिमालय जहां जहां पर है वहां हमें कई सारे पासेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आ जाता है नाथुला, जो कि कहाँ है? सिक्किम वाले एरिया में, हम पहले ही देख चुके हैं। नाथुला सिक्किम में है। जलेपला ये रहा, ये भी सिक्किम की बॉर्डर पे ही है, सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर पे। फिर है बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में। यांग्यापला ये भी अरुणाचल में है। इसी दर्रे से, इसी पास से होकर ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है इंडिया में। रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र रिवर यांग्याप पास से ही इंडिया में एंटर करती है। फिर है लेखा पानी, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पे है। फिर है डिफू, ये असम में है। तुजू पास यहाँ पे आप देखेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमें ये सारे पासेस की लोकेशन याद रखनी है। चलिए हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। बॉमडिला, जो कि हमने देखा था कि तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को कनेक्ट करता है। दिहांग पास, दिहांग और दिबांग दो रिवर भी हैं जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग पास अरुणाचल प्रदेश और मांडले को कनेक्ट करता है, जो कि म्यांमार में है, मांडले, ठीक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर किससे लग रही? म्यांमार से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा दिहांग पास। फिर है डिफू, डिफू पास इंडिया, चाइना और म्यांमार के बीच में बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट का इश्यू बना रहता है। एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है अरुणाचल प्रदेश के लिए, मतलब मैकमोहन लाइन पे ये है और तीनों कंट्री सोचते हैं कि अगर डिफू पास हमारे कब्जे में आ जाए तो हम अरुणाचल प्रदेश को भी अपने अंडर में कर लेंगे। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे तीन कंट्रीज की बॉर्डर शेयर होती है, इंडिया, चाइना और म्यांमार, तो काफी ज्यादा डिस्प्यूट बना रहता है ये। अक्टूबर 1960 में चाइना और बर्मा, जो कि म्यांमार में है, उन्होंने अपनी बॉर्डर का डिमार्केशन किया दिफू पास के पास से, जो कि 5 मील साउथ में है माउंटेन रेंजेस के वाटरशेड से। लेकिन यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक रो हुआ इंडिया के साथ, which expected the try point at the watershed. The dispute has become part of ongoing border disagreement between China and India regarding Arunachal Pradesh. तो ये जब पॉलिटिकल डिमार्केशन किया जाता है बॉर्डर्स का, तो कहते हैं ना कि नेचुरल बाउंड्रीज को तो हम नहीं डिमार्केट कर सकते, नेचुरल चीजों को हम तोड़ नहीं सकते हैं कि भाई आधा हमारा आधा तुम्हारा, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो अब ये जो दिफू पास है ये तीनों कंट्रीज की बॉर्डर के बीच में है, तो ऐसे में तीनों ही कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट बना रहता है इसका। नेक्स्ट है पांगसाउ पास, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और ये भी म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है।
ये पटकाई हिल्स ऑफ इंडिया में लाई करता है। इसकी लोकेशन जो है वो पटकाई हिल्स के पास में है, इंडो बर्मन बॉर्डर। ये बहुत ही इजी वे है, मतलब आसाम प्लेन से अगर आपको म्यांमार में जाना है ना, तो आप पांगसाउ पास से होते हुए आसानी से पहुंच सकते हैं। और पांगसाउ नाम इसका कैसे पड़ा? बर्मीज विलेज है पांगसाउ, जो कि सिर्फ 2 किलोमीटर ही दूर है इस पास से, तो उसी गांव के नाम पर पांगसाउ पास का नाम दिया गया था। आइए अब हम देखते हैं कश्मीर में जो माउंटेन पासेस हैं। तो सबसे पहले बनिहाल पास, जहां पर जवाहर टनल बनी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीर पंजाल रेंज में लोकेटेड है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बनिहाल पास किस रेंज में है, किस माउंटेन रेंज में है, तो ये है पीर पंजाल रेंज में, जो कि बनिहाल को काजीगुंड से कनेक्ट करती है और बहुत ही पॉपुलर पास है जम्मू कश्मीर का। जवाहर टनल भी यहाँ पे बनी हुई है, ताकि सर्दी और गर्मी दोनों में ही जो कनेक्टिविटी है, जो रोड्स खुली रहे, ब्लॉक ना हो। काफी सारे पासेस विंटर्स में ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि वहां पे बर्फ जम जाती है, इसीलिए टनल्स का कॉन्सेप्ट वहां पर बनाया जा रहा है, लाया जा रहा है। फिर है जोजिला, जो कि श्रीनगर, कारगिल और लेह को कनेक्ट करता है, कारगिल को लेह से कनेक्ट करता है। बीकॉन फोर्स जो है बीआरओ की, उसने इस जोजिला पास में रोड बनाने का काम और मेंटेनेंस का काम लिया है, यानी विंटर्स में अगर कोई भी इशू आता है तो बीकन फोर्स इसकी देखरेख करती है। फिर है बुरजेल पास, जो कि श्रीनगर और किशनगंगा वैली को कनेक्ट करता है। एस्टोर वैली ऑफ कश्मीर को देवसाई प्लेन ऑफ लद्दाख से जोड़ता है। नेक्स्ट है पेंसिला, कश्मीर वैली को कारगिल से कनेक्ट करता है, एंड इज सिचुएटेड इन ग्रेटर हिमालयाज। पेंसिला कश्मीर वैली में है। पीर पंजाल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। पार्टीशन के बाद इसे बंद कर दिया गया था पीर पंजाल पास को, और ये शॉर्टेस्ट रोडवे है कश्मीर वैली से जम्मू की ओर जाने के लिए, राइट। तो कश्मीर और जम्मू को आपस में कनेक्ट करेगा, जम्मू को श्रीनगर से आपस में कनेक्ट करेगा, और नाम है पीर पंजाल पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, साउथ इंडिया के पासेस हमें डिस्कस करने हैं। साउथ इंडिया में जो पासेस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पासेस बने हुए हैं, कनेक्टिविटी देते हैं, इसीलिए हमें इनके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे हिमालय की वैल्यूज इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है कि भाई वहां पे तो आसपास दूर तक कहीं और जगह ही नहीं है निकलने के लिए, वो पासेस ही एकमात्र सहारा है। साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्टेंस को कम करने के लिए ये पासेस हेल्पफुल होते हैं। सो हियर आप देखिएगा, यहाँ पर जो 3 इंपॉर्टेंट पासेस हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले थाल घाट, ये देखिए वेस्टर्न घाट्स का जो रीजन है, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा थाल घाट, जिसे थुल घाट भी या कसारा घाट भी कहते हैं। फिर है भोर घाट, और यहाँ पर आपको मिलेगा पाल घाट। लाइन से याद रखना है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, जिसे पलक्कड़ गैप भी कहते हैं या शंकोटाई भी कहते हैं। इस तरीके से आपको ये तीनों घाट बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। जो मैप्स हमने यूज किए हैं वो कॉपीराइटेड मैप्स है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम उन्हें फिर से बना सके। तो आपको बेसिकली अपने एटलस में लोकेशन देखनी है, राइट। एटलस में आप लोकेशन देखिएगा, वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप उसे थोड़ा सा करीब से देख सकते हैं, आसपास की सिटीज, आसपास के स्टेट्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शंकोटाई पास के बारे में बात करेंगे, जो कि मदुरई तमिलनाडु में है। ये आपको सेकेंड लार्जेस्ट गैप है ये वेस्टर्न घाट्स का, जो कि 5 किलोमीटर्स दूर है वेस्टर्न घाट से, और इसे अपना नाम दिया शंकोटाई गैप रोड रेल लाइंस पास होती है यहाँ से, जिसकी वजह से इसका नाम शंकोटाई गैप रखा गया है। तो शंकोटा गैप वहां की जो रोड रेल लाइंस है उनके नाम पर रखा गया, राइट। फिर हम आते हैं भोर घाट पे। तो भोर घाट जो है वो भोरे घाट के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि पलसदारी और खंडाला के बीच में लोकेटेड है। तो इस घाट की वजह से यहाँ पे जो पलसारी और खंडाला है उसके बीच में रेलवे लाइन पॉसिबल हो पाई है।
राइट। तो खंडाला के लिए एक रोड रूट भी प्रोवाइड करता है ये महाराष्ट्र में, भोर घाट, राइट। लोकेशन आपको याद है, ये हमारा भोर घाट। तो ये पूरा महाराष्ट्र वाला रीजन है, खंडाला के लिए ये रोडवेज का रूट प्रोवाइड करता है, राइट। सो बेसिकली इस घाट का एक हिस्टोरिकल एविडेंस भी है। क्या एविडेंस है हम देखते हैं। द घाट वॉज एंशियंट रूट डेवलप्ड बाय सातवाहन टू कनेक्ट द पोर्ट्स ऑफ चोल, Revdand, Panvel, etc. on the Konkan coast and the surrounding areas of the Deccan Plateau. Today, the Ghat plays a massive part of the Great Indian Peninsula Railway led from Mumbai to Pune. Ancient evidence क्या है इसका? सातवाहन डायनेस्टी के रूलर्स ने इसे बनवाया था ताकि पोर्ट्स को कनेक्ट किया जा सके, राइट। और आज के टाइम पे ये रेलवेज को काफी हेल्प कर रहा है। मुंबई पुणे की जो पेनिनसुलर रेलवे लाइन है वो यहाँ से पास होती है। फिर हम आते हैं थाल घाट, जो कि सबसे ज्यादा नॉर्थ में है, इन्हें कसारा घाट भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में। ये मुंबई नासिक रूट में है। एज इट इज पूछा गया है, मुंबई पुणे को कौन कनेक्ट कर रहा है? भोर घाट। थाल घाट किसको कनेक्ट कर रहा है? मुंबई नासिक को, राइट। तो 4 मेजर रेल रूट में से एक है ये, जो कि मुंबई से पास होता है, और ये बहुत ही ज्यादा स्टीपेस्ट घाट है, राइट। यानी इसकी जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा स्टीप है, खड़ी ढाल यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। फिर है पाल घाट या पलक्कड़ गैप भी जिसे बोलते हैं, तमिलनाडु और केरला के बीच में है। एलिवेशन है 140 मीटर। नीलगिरी हिल्स और अनामलाई हिल्स के बीच में ये पास हमें देखने को मिलता है। नीलगिरी हिल्स थोड़े से नॉर्थ में, अनामलाई थोड़े से साउथ में है, राइट। तो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है केरला में, इसी के नाम पे इसका पलक्कड़ घाट भी नाम रखा गया है। सो ये सारे घाट्स हैं जो कि हमने पढ़े नॉर्थ से लेकर साउथ तक के, जो कि आपको याद रखने हैं, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टे कनेक्टेड विद एजुनाचल। आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।